बहुत स्वागत, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर असरदार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, भर्तहरि मेहताब होंगे प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे भर्तहरि मेहताब। ओडिशा से बीजेपी के सांसद हैं। लोकसभा में सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, भर्तहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर। ओडिशा से बीजेपी के सांसद हैं। प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी भर्तहरि मेहताब को। सरकार बनने के बाद अब ये पहला सेशन और तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो निभाई जाएंगी। भर्तहरि मेहताब की अगुवाई में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राष्ट्रपति के आदेश पर ओडिशा से बीजेपी सांसद भर्तहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी है। ईडी ने जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी। 48 घंटे की रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन ईडी की मांग को कोर्ट ने ठुकरा दिया। 1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई है। इससे पहले उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी। चुनाव प्रचार के लिए वो आए थे। 2 जून को उन्हें वापस सरेंडर करना था। 2 जून को जाते वक्त उन्होंने कहा था, पता नहीं अब कब आपके पास आ पाऊंगा, आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ईडी ने तमाम तर्क रखे, ईडी की मांग को ठुकरा दिया। इधर नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि नीट पेपर लीक में आरोपी सिकंदर का तेजस्वी यादव के पीएस से संबंध है। विजय सिन्हा ने कहा कि आरोपी सिकंदर ने तेजस्वी यादव के पीएस को 4 मई को 3 बार फोन किया। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने आरोपी सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक किया। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम कॉल डिटेल्स दी, कॉपी दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि सिकंदर लालू यादव का भी करीबी है। नीट परीक्षा मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। पेपर लीक में तेजस्वी के पीएस का हाथ बताया जा रहा है। आरोपी सिकंदर का तेजस्वी के पीएस से संबंध बताया जा रहा है। आरोप है कि सिकंदर ने तेजस्वी के पीएस को फोन किया था। तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक कराया था। प्रीतम और सिकंदर आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने भी इस बात को कबूल किया है। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने उसे फोन किया और उसने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया था। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक विंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था नियमानुसार आवंटन की। किसके नाम से बुक हुआ रूम?
हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। NHA की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ जो है नीट पेपर लीक केस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव का हाथ है। देखिए, घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। नीट परीक्षा को लेकर आज भी एससी में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। एससी ने साफ कर दिया कि आगे परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। नीट मामले में एससी में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। एससी में जिस याचिका पर सुनवाई हुई उसमें नीट परीक्षा रद्द करने की है मांग। एससी की निगरानी में सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग। आज कोर्ट ने सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नजर आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिस पर अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तेजस्वी यादव के पीएस पर लग रहे आरोपों पर राहुल गांधी का बयान आया। राहुल ने कहा कि जो भी जिम्मेदार है उस पर एक्शन होना चाहिए। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कुछ नहीं कहा। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार भी कर दिया। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। अब आप और आपका इंडी गठबंधन जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, कम से कम अब जिम्मेदारी के रूप में कोई सरकार की तरफ से कार्य के बारे में बताएगा या नहीं। उसके विपरीत हमें इस विषय को लेकर कष्ट हुआ कि नीट परीक्षा के मुद्दे के ऊपर जब सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, संवेदनशील है, सरकार इस विषय को लेकर संकल्पबद्ध है कि लाखों छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार के मन में संवेदनशीलता भी है और सारी परिस्थितियों के ऊपर गहराई से नजर रखने की सतर्कता भी है। और इसमें जो जो लोग संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई में कठोरता भी होगी। परंतु यह विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो सरकार अपने उस संवैधानिक दायित्व को भी भली भांति समझती है कि जो जो न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार जो भी प्रभावी कार्रवाई होगी वह सरकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पबद्ध है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे बिहार नीट में हुई इस पूरी धांधली का सेंटर पॉइंट बन गया है। कैसे हुआ देश के भविष्य से खिलवाड़? कैसे हुई नीट की परीक्षा में धांधली?
कैसे रातों रात नीट का पेपर रटवाया गया, कैसे बिहार बना फर्जीवाड़े का सेंटर पॉइंट। इन तमाम सवालों के जवाब उस कबूलनामे में छिपे हैं जिसे बिहार के समस्तीपुर के छात्र अनुराग यादव ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। सुनिए नीट में हुए धांधली पर सबसे बड़ा कबूलनामा। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया। यही मेरा बयान है। अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने बुलाया था और उन्होंने ही लीक पेपर की सेटिंग करवाई थी। 14 जून को न्यूज 18 इंडिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया था और सिकंदर यादवेंदु नाम के आरोपी का कच्चा चिट्ठा खोला था। अनुराग यादव मेरे साले संजीव कुमार का लड़का है जो अपनी मां रीना कुमारी के साथ परीक्षा देने आया था, जिनके रुकने का इंतजाम मैंने ही NHAI गेस्ट हाउस एयरपोर्ट के नजदीक में करवाया है। साथ ही दूसरे अभ्यर्थी आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ ये तय हुआ कि वो सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस रामकृष्णा नगर के पास ले जाकर अमित आनंद को सौंप देंगे, जो उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाएगा और नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थियों को लेकर लर्न पे स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल जो रामकृष्णा नगर में मौजूद है में लेकर जाएंगे, जहां सारे अभ्यर्थियों को पत्र और उत्तर रटाया जाएगा। बदले में अखिलेश से कम पैसा लिया जाना था। सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लेने के बदले 40 लाख रुपए लेन देन की बात हुई थी। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अनुराग की ही तरह आयुष नाम के छात्र ने भी ये बात कबूल की है कि परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जिन सवालों को रटवाया गया। आरोपी आयुष का दावा है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था। दावा किया जा रहा है कि बिहार में नीट के फर्जीवाड़े का यह नेक्सस पटना, पूर्णिया और गोपालगंज तक फैला है। खबर तो यह भी है कि बिहार तक नीट का पेपर मध्य प्रदेश और गुजरात से आया था। उधर इस मामले में मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित आनंद ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अमित आनंद, उम्र 29 साल। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा जी के सामने दे रहा हूं। मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु से है, जो नगर परिषद में बतौर जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, जिनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के दफ्तर में नीतीश कुमार के साथ हुई। वहां पर मैं अपने किसी निजी काम से गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूं। बातचीत के दौरान सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसे पास करा देना है। इसके बदले में नीतीश कुमार ने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। तो सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गए। फिलहाल नीट परीक्षा में हुई इस धांधली की खबर ने बिहार के सियासी पारे को भी हाई कर दिया है। और खबर दिल्ली से, नीट केस में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया। धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की बात बताई। किसी भी सुधार के लिए तैयार है सरकार, ये उन्होंने दोहराया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसी गुनहगार को नहीं छोड़ेंगे। जीरो एरर एग्जाम हमारी प्राथमिकता है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है,
एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। पहले से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जीरो एरर की बात की जा रही हो तो अगली खबर आप जरूर देखें। नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा पर भी विवाद बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने नेट की परीक्षा फिर करवाने की बात कही है। नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की तरफ से किस तरह के हमले किए जा रहे हैं वो देखिए। 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी इस कदम का स्वागत कर रही है तो विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार हमेशा करेगी। वहीं एबीवीपी ने कहा कि नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचें। उधर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के जज्बे की जीत है। वहीं एनएसयूआई के वरुण चौधरी ने एनटीए पर बैन लगाने की मांग की। एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। नीट के बाद विपक्ष को यूजीसी नेट परीक्षा दूसरा बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके बाद ये तय है कि पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी हमले जारी रहेंगे। देश में गर्मी से त्राहिमाम है। उत्तर भारत में मानो आसमान आग उगल रहा है। पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। यह गर्मी जानलेवा बनती जा रही है। गर्मी और लू ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी से कैसे मचा है हाहाकार, देखिए। देश भर में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में तो गर्मी से हाहाकार मचा है। दिल्ली में तो प्रचंड गर्मी ने पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां इतनी मौतें हो रही हैं कि शवों को जलाने की जगह कम पड़ रही है। कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हुआ। ऐसी ही हालत लखनऊ, वाराणसी और अलवर जैसे शहरों की भी है। बात दिल्ली की करें तो यहां हीट वेव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी जानलेवा हो चुकी है। अकेले दिल्ली में हीट वेव से 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से करीब 38 मौत पिछले 48 घंटों के अंदर हुई। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में गर्मी की वजह से 77 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। गर्मी कोरोना के बाद एक नई महामारी बनकर सामने आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में गर्मी से होने वाली मौतों ने कोरोना के दिनों की याद दिला दी। दिल्ली के निगम बोध घाट में कोरोना के बाद कल यानी कि 19 जून को 142 शवों का दाह संस्कार किया गया। इससे पहले सिर्फ कोविड के दौरान एक दिन में इतने शवों का अंतिम संस्कार हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि अगर इसी तरह से रोज होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहा तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। हमारे 24 आवर सर्विस है, तो कल रात को 12 बजे तक 142 शवों का संस्कार हुआ, जिसमें 22 सीएनजी में हुए और बाकी लकड़ी से हुआ, जो कि सर्वाधिक है। कोरोना टाइम में भी जब हमने यहाँ कोरोना हुआ तो 252-53 का हाईएस्ट था। यह हालात सिर्फ दिल्ली के नहीं है। लखनऊ के बैकुंठ धाम भैंसा कुंड में भी पिछले 4 दिनों में ही 157 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लखनऊ के शमशान घाट में आमतौर पर हर दिन 10 से 15 शव जलाए जाते हैं,
लेकिन इस वक्त हर दिन करीब 3 गुना शव लाए जा रहे हैं। कोविड के बाद पहली बार यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर भी इन दिनों शवों के अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लगी हैं और घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अकेले मणिकर्णिका घाट पर हर दिन करीब 400 शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा काशी के हरिश्चंद्र घाट में भी अंतिम संस्कार के लिए लाए जाने वाले शवों की संख्या करीब 25% बढ़ चुकी है और इसकी वजह से शवों को जलाने के लिए खरीदी जाने वाली लकड़ी की कीमत भी 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है। राजस्थान के अलवर में हीट वेव की वजह से पिछले 72 घंटे में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। अलवर में भी तापमान लगातार 45 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है। गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, इसीलिए बॉडी की संख्या ज्यादा थी। 110, 120 के कारण जो है बॉडी ज्यादा आ रही थी गर्मी के कारण। यहाँ पर कॉरिडोर का काम चल रहा है, जगह भी छोटा होने की वजह से लाइनें लग रही थी। रात से मौसम चेंज हुआ है, अभी एकदम बॉडी कम एकदम नॉर्मल हो गई है जैसे आ रही थी। वैसे 10-15 होती थी, अब इस टाइम जैसे कि 25-30 ऐसे हो जा रही है, 30 है 40 है ऐसे हो जा रही है। कल 44 था। जी जी, गर्मी की चक्कर से कल 44 था। जी जी। और ये वजह क्या बता रहे हैं जो लोग लेके आ रहे हैं, वो लोग वजह क्या बता रहे हैं? गर्मी, हार्ट फेल, और यही बता रहे कि बस नॉर्मली हॉस्पिटल में लेके गए, चक्कर आया, डायरिया हो गया, यही इसी चक्कर से हो रहा है। हीट वेव की वजह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रही मौतों के बाद केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें राज्यों से कहा गया कि हीट वेव से प्रभावित मरीजों का इलाज प्रमुखता से किया जाए। केंद्र सरकार ने लोकल टेम्परेचर जारी करने के लिए भी कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमले का गुनहगार आखिरकार पकड़ लिया गया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के गाइड को पकड़ा है। इसने महज 6,000 रुपए के लिए देश से गद्दारी की। इतना ही नहीं, फौज ने आतंकियों को भी मार गिराया है। यह रिपोर्ट देखिए। लोगों को मार गिराया, कितने लोगों की जान गई तुम्हारी वजह से। अगमदीन, तुम्हें शर्म नहीं आई? चंद पैसों के लिए तुमने आतंकवादी को साथ दिया। रियासी हमले का गुनहगार आतंकी पकड़ा गया। पकड़ा गया आतंकियों का गाइड। 9 जून को रियासी में श्रद्धालुओं की गाड़ी पर गोली बरसाकर आतंकियों ने बड़ा नरसंहार किया था। शिवखोड़ी मंदिर से कटरा जा रही बस पर हुए इस आतंकी हमले को कोई नहीं भूल सकता। श्रद्धालुओं की बस पर हुए इस हमले के बाद लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही थी और आखिरकार हमले का सबसे बड़ा गुनहगार पकड़ा गया। जून को रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकियों का साथ देने वाले हकमदीन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हकमदीन ने इस हमले को अंजाम दिया। हकमदीन, शर्म नहीं आई? कुछ चंद पैसों के लिए तुमने लोगों को मार गिराया, कितने लोगों की जान गई तुम्हारी वजह से। हकमदीन, तुम्हें शर्म नहीं आई? आरोप है कि हाकमदीन ने आतंकियों की मदद के एवज में 6,000 रुपए लिए थे। इस 6,000 रुपए के बदले हाकमदीन ने आतंकियों को अपने घर में न सिर्फ पनाह दी, बल्कि आतंकियों को घने जंगलों के बीच हमले वाली जगह पर भी पहुंचाया। यानी हाकमदीन आतंकियों को उस रास्ते से ले गया जहां उन्हें सीसीटीवी की निगरानी से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, हाकमदीन ने हमले के बाद आतंकियों को भागने में भी मदद की। जम्मू में अब जहां भी आतंकी छिपे हैं, उन्हें मौत की नींद सुलाया जा रहा है। जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी जंगल में कहीं भी छिप रहे हों, आज या कल उनकी मौत तो तय है। इसी कड़ी में सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हंदवाड़ा में 2 संदिग्धों के बारे में सेना को सूचना मिली थी। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग की, लेकिन वो जवानों के सामने टिक नहीं पाए और सेना ने पूरा बारूद उनके अंदर भर दिया। जून 2024 को हमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि रफियाबाद इलाके के हादीपुर गांव में एक घर में टेररिस्ट दिखाई दिए गए हैं। उसके बाद टारगेट हाउस पे हमने अपना कॉर्डन टाइट किया और इस दौरान
सिक्योरिटी फोर्सेस पे टेररिस्ट का फायर आया। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। ये दोनों टेररिस्ट पाकिस्तान से हैं और लश्कर-ए-तैयबा ग्रुप से वास्ता रखते हैं। आतंकियों के पास से 2 AK-47 मैगजीन और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में हुए हमले में शामिल 4 आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए हैं। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। आज पीएम मोदी भी जम्मू कश्मीर में हैं और कल डल लेक पर पीएम मोदी योग करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर आने से पहले पीएम मोदी ने NSA अजीत डोभाल के साथ जम्मू कश्मीर में चल रहे काउंटर टेरर ऑपरेशन पर रिव्यू मीटिंग भी की थी और पूरी क्षमता से आतंकियों से निपटने का निर्देश दिया था। कुछ दिन बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसे लेकर भी गृह मंत्री ने बड़ी बैठक की है। जम्मू जिले में अर्धसैनिक बलों और पुलिस को मिलाकर करीब 15,000 सुरक्षाकर्मी अलग अलग जगह पर तैनात किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20% अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।